रोज़ा जब शुरू इस्लाम में आया, इससे पहले भी रोज़ा था और वो सौम विसाल था, 24 घंटे का रोज़ा और फिर 24 घंटे की छुट्टी, दिन रात का रोज़ा था। इस्लाम में रोज़ा विसाल तो नहीं था, लेकिन रोज़े की सूरत हाल ये थी कि इंसान जो काम बग़ैर रोज़े के करता है वो काम रात में भी मना थे। खाना पीना रोज़े के बग़ैर इंसान करता है और खा पी कर रोज़ा अफ्तार करता है, लेकिन शुरू इस्लाम में रोज़ा ये था। आज इस बात को ज़रा गौर से समझना कि आप अफ्तार करेंगे मगरिब के वक़्त और ईशा तक आपको इजाज़त होगी, और ईशा के बाद वही काम जो मगरिब से ईशा में हलाल किए थे वो हराम हो गए। यानी आप ईशा के बाद से लेकर या सोने के वक़्त से लेकर सुबह तक, सहरी के वक़्त तक कुछ खा पी नहीं सकते, बीवियों के पास नहीं जा सकते। ये इस्लाम में शुरू में रोज़ा था, लेकिन इनक़िता था, सौम विसाल नहीं था कि अगर सहरी की है तो अगले दिन सहरी तक रोज़ा, ऐसा नहीं था, बीच में थोड़ा सा वक्फा था। और वो क्या था, मगरिब जब गुरूब होता है तो गुरूब के वक़्त आप अफ्तार करेंगे, खाए पिएंगे, जो भी आपने जो हलाल काम है वो कर सकते हैं, और ईशा की नमाज के बाद आप वो भी नहीं कर सकते। फिर से रोज़ा शुरू हो जाता और फिर वो सहरी तक चलता, फिर सहरी करते फिर रोज़ा शुरू हो जाता। ये भी रोज़े सहाबा ने रखे हैं। और ये रोज़े की मिसाल क्या है जो कुरान ने बयान की है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये रोज़े जो हम रख रहे हैं ये कोई पहली चीज़ नहीं है, जो हम नमाज पढ़ रहे हैं ये पहली चीज़ है, जो हम ज़कात दे रहे हैं ये पहली चीज़ है। एक रोज़ा ये इससे पहली उम्मतों पर भी था, कौम नूह पर भी रोज़ा था, कौम साले पर भी था, आदम अलैहिस्सलाम पर भी रोज़ा था। हर मिल्लत पर जो नबी आया वो रोज़े के साथ ही आया, और कुछ कराया नहीं कराया, सजदा गैरुल्लाह से रोककर रोज़ा रखवाया। बात समझे इसको, ये बड़ी खौफनाक बात है। जो हम 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं ये 5 नमाज़ें पहली उम्मतों पर भी नहीं थी। जो हम ज़कात का निसाब देते हैं 2.5% के हिसाब से, ये भी नहीं था। ये तरकी बतरकी चलता रहा, दीन तकमील की तरफ आता रहा। जैसे जैसे वुसअत आती रही लोगों को आमाल दिए जाते रहे, क्योंकि कुरान में शुरू में कह दिया है, सूरह अल-बकरा पहली सूरत में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा। जितना जिन लोगों के अंदर वुसअत थी उतना दीन दिया गया, सिलेबस दिया गया, ये याद करो, इस पे अमल करो, बस शिरक नहीं करो। ये ध्यान में रखें, कितनी प्यारी बात है। शिरक आदम से भी मना था, शिरक नूह से भी मना था, शिरक शीस अलैहिस्सलाम से भी मना था, शुएब अलैहिस्सलाम से भी मना था। हर नबी जो पैगाम लाया वो ये लाया कि अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह ये हर नबी का कलमा था, लेकिन रोज़ा था। अब ये रोज़ा के अंदर क्या वो मसला है जो हर उम्मत को रोज़ा दिया गया, और फिर उम्मतों को कैसा रोज़ा दिया गया, सहरी खाओ, अगले दिन सहरी तक कुछ नहीं खाना पीना, बीवियां भी हराम, खाना पीना भी हराम, लगव लहव भी हराम, और लगव रफस भी हराम। ये था माह रमज़ान। 12 महीने हैं, उसमें एक महीना ऐसा था कि बीवियां भी हराम हो जाती। और हमारे यहाँ जब रोज़ा आया तो हमें तो दिन को खाना पीना हराम था, हम वो भी खाए बैठे। और तवक्को क्या लगाते हैं, हम मुसलमान हैं। सबसे बड़ा कलमा हम अपने लिए मुसलमानी का ऐसे जोड़ के रखते हैं,
कलमा पढ़ा और खुदा के खिलाफ ही जिद्दोजहद शुरू कर दी। किस कदर इस उम्मत में बगावत है खुदा की। पहली उम्मतों में 24-24 घंटे तक बीवियां भी हराम, खाना पीना भी हराम, और यह लाजिम था जो नहीं रखता उस पर लानत बरसती, उसको गुनाहगार और मुआशरे का बदतरीन फर्द तस्वर किया जाता। और दूसरी तरफ कौन होता? जो काफिर होता, जो खुदा का बागी होता, मुशरिक होता, जो खुदा का कलमा पढ़ते थे पहली उम्मतों के अंदर, वो अमल करते थे, और अगर अमल नहीं करते तो उनको काफिर लिखा है। कुरान ने भी लिखा है उस नबी की उम्मत के वो शुमार नहीं होते थे। हमारे यहाँ रोज़ा आया, हम उसको रखें ना रखें, हम नबी के उम्मती कहलाते रहते हैं। हमारे यहाँ नमाज आई, हम नमाज पढ़े ना पढ़े खुद को मुसलमान कहते रहते हैं, जबकि पहली उम्मतों में ये ऑप्शन ही नहीं था। जो दीन मूसा अलैहिस्सलाम लाए, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाए, या लूत अलैहिस्सलाम लाए, उस दीन पे जो अमल करेगा वो उसका उम्मती होगा, नहीं तो काफिर होगा। और हमें ये रियायत ऐसी मौलवियों ने घड़ घड़ के दे दी, कोई बात नहीं, तेरे सगीरा ऐसे माफ़ हो जाएंगे, तेरे कबीरा ऐसे माफ़ हो जाएंगे, तेरे हुकूकुल्लाह अल्लाह माफ़ कर देगा, तेरे हुकूकुन नास भी पता नहीं माफ़ हो जाएंगे। ये कुछ माफ़ नहीं होने वाला। जो जुल्म है, और जुल्म शिर्क भी है, जुल्म बगावत भी है, जुल्म गद्दारी भी है, जुल्म दूसरे के ऊपर तशद्दुद भी है, जुल्म हक छीनना भी है, जुल्म हुकूकुल्लाह को छीनना भी है, हुकूकुन नास को छीनना भी है। और जालिम खुदा के बंदों में शुमार होते ही नहीं, नबी की उम्मतियों में शुमार होते ही नहीं, हम फिर भी उम्मती हैं। कुशादा है राहें जो जी चाहे करें। हमारे ऊपर, मोमिनों के ऊपर हमने ऐसी राहें निकाल ली, हालांकि हमारी जो निसाब है, जो इबादत का निसाब है, वो पहली उम्मतों से ज्यादा है, वो भी हम नहीं करते, उल्टा खुदा के खिलाफ भी बगावत किए खड़े रहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा हर उम्मत पर उतारा, लेकिन इस उम्मत को यह खूबी दी है कि इसको एक महदूद वक्त के लिए रोज़ा दिया गया है। सहरी खाओ अजान फजर से लेकर अजान मगरिब गुरूब आफताब तक। अच्छा, ये एक बात ज़हन में रखें, धोखा देने के लिए ये बाजीगर खुले फिरते हैं मार्केटों में। गुरूब आफताब शुरू होते हुए अफ्तार नहीं है, या उस वक़्त अजान देते हो जब गुरूब आफताब हो रहा होता है। गुरूब आफताब के बाद अजान होती है, जब सूरज पूरा गुरूब हो जाए फिर अजान होती है। और ये अजान ऐलान होता है, लक़द ग़रबति शम्स, जो चीज़ खुदा ने दिन की रोशनी के लिए रखी थी, शम्स सूरज, वो गुरूब हो गया, दिन भी गुरूब हो गया। तो जब दिन गुरूब होगा तो अगली चीज़ क्या होगी? रात। दिन गुरूब होगा, जब सूरज गुरूब होगा तो दिन का खात्मे का ऐलान है, और उसके बाद रात शुरू होती है। और अल्लाह इसी सूरह बकरा में फरमाते हैं, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, क्या अपने रोजे को मुकम्मल करो रात तक। ये रात तक क्या है? आदमी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो ना, तो वो चढ़ रहा कहलाता है। छत तक होता है, छत पर नहीं होता है जब चढ़ रहा हो। जब कोई चल रहा होता है, जब मंजिल तक पहुंचने वाला होता है तो तक कहते हैं। जब मंजिल पे पहुंच जाता है तो उसको ये नहीं कहते मंजिल तक, मंजिल पे पहुंच गया। इसी तरह ये सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, अपने रोज़े को मुकम्मल करो रात तक।
मार्केट में ऐसे भी मलगूबे खुले फिरते हैं, वो कहते हैं लैल का तर्जमा रात है। आपने भी सुना होगा। बड़े अजीब किस्म के लोग बहरूपिये मुफस्सर बने फिरते हैं, मुफक्कर बने फिरते हैं, मुहद्दिस बने फिरते हैं, पूरी उम्मत के लिए एक अज़ाब इलाही का सबब बने फिरते हैं। भाई लैल का तो मसला ही नहीं है। किस तरह गुमराह करते हैं, लोगों को चकमा देते हैं। ये बाजीगर खुला क्या कहते हैं, सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल। सारे मुतरजमीन ने, सारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रात तक, लैल का तर्जमा रात है, रात के अलावा कोई भी नहीं है। लिहाजा मगरिब के वक्त अफ्तार करने का नहीं कहा, रात में अफ्तार करने का कहा है उल्लू के पट्टे। इससे पीछे भी कुछ कहा है, इलल लैल कहा है, इला का तर्जमा नहीं करता। 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो अरबी लुगत में इस्तेमाल होते हैं, इला, अला और फ़ी। ये मौक़िफ़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, मकाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। इला कहते हैं के लिए और अला कहते हैं पर, फ़ी कहते हैं में। ज़रा गौर से सुनना, ये क्योंकि ये मौलवियों का दौर नहीं है, ये किताबों का दौर नहीं है, ये अखबारों का दौर नहीं है, ये तहरीरों का दौर नहीं है, ये दौर है सोशल मीडिया का। हवा के दोष पे सारे मुफक्कर बने हुए हैं, मुफस्सर बने हुए हैं, फ़ज़ाओं में घूमते हैं हवाई जहाज़ों की तरह, और एक जहाज़ वो होते हैं जो टुन होकर घूमते हैं। ये उसी तरह के जहाज़ मुफक्कर बने हुए हैं। भाई इला, अला और फ़ी, जिस शख्स को इसका माना नहीं आता, इन रुमूज का तर्जमा नहीं आता, तो वो भी मुफक्कर बने हुए हैं। वो भी खुद को कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं। इला कहते हैं के लिए, या इला कहते हैं तक, वहां तक। इला आईना, अरबी में कहते हैं इला आईना। इसका मतलब क्या होता है, कहाँ जा रहे हो, अभी गया नहीं है, पहुंचा नहीं है, इधर ही है। लेकिन कह दिया इला आईना, कहाँ की तरफ। फिर क्या कहते हैं, इलल हरम या इलल मक्का या इलल मदीना। इसका मतलब क्या है, मदीने में नहीं है, मदीने की तरफ जा रहा है। समझ आ रही है बात को, मदीने में अभी पहुंचा नहीं है। जो कहते हैं ना रात का लफ्ज़ आया है, ओ भाई रात की कहानी इला से मुंसलिक है। रात पहले कहाँ आ गई, रात तो बाद में है। पहले तो गुरूब आफ्ताब है, फिर रात शुरू होगी। एक साहब में मैंने सुना, वो कहता है मैंने मगरिब के आधा घंटा बाद अफ्तार किया। भाई क्यों किया, इसलिए किया कि यहाँ रात का लफ्ज़ आया है, और रात तो जब अंधेरा हो जाए तो फिर रात शुरू होती है। तो जब रात अंधेरे को कहते हैं तो मैंने अंधेरे में अफ्तार किया। तो कुरान कहता है कि इलल लैल। अब इसका उसने नहीं बताया कि मैंने ये पढ़ी है, वो कहता है लैल कहा गया है, मैंने कहा इला कहा गया है कि रात जब शुरू हो तो आपने अफ्तार करना है, और रात के शुरू होने का ऐलान गुरूब आफ्ताब है। और अगर रात तेरे आधे घंटे के बाद होती तो ये गुरूब आफ्ताब की कहानी की क्या मकसद था। खुदा ने सूरज निकाला, तुमने कहा सूरज निकला, दिन निकला। सूरज गुरूब किया, तुमने कहा दिन डूब गया। यही कहते हैं ना, या कुछ और कहते हैं। तो जब दिन डूब गया तो रात हो गई, जब दिन निकला तो रात खत्म हो गई। बात समझ आ रही है आप। जब दिन निकलता है तो रात खत्म हो जाती है, जब सूरज डूबता है तो कहते हैं दिन डूब गया, खत्म हो गया, अब रात शुरू हो गई। तो जो मुसलमानों को अल्लाह ने रहमत दी है रोज़ा, उसकी जो हदबंदी की है, उस हद को अल्लाह ने सुबह फजर से लेकर, अच्छा फिर वहाँ पे भी वो अपनी जो है ना क्या कहते हैं, अपनी जो है जाहलियत झाड़ते हैं। क्या झाड़ते हैं कि जो रोज़े अस्सहरी का इख्तिताम है वो अज़ान से नहीं है, वो किससे है, ऐलान से है। अच्छा ऐलान इनके बाप ने बताया, ऐलान तो किसी फ़कीर ने भी नहीं कहा। कहाँ से ले आते हैं ये
मलगूबे और चलगोज़े। ऐलान का लफ्ज़ किसी हदीस में न कुरान में आया ही नहीं है, और ये मैं पहले जुमे भी बता चुका हूँ। वहाँ बिगाड़ा काम को। असल में ये वो लोग हैं, शैतान जो है ना, दो माह रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि गुल्लिक़त अबवाब जहन्नम व सुफ़िदत शयातीन, शैतान को हथकड़ियाँ लग जाती हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो जिन्होंने 11 महीने शैतानियाँ की होती वो कहाँ जाएँ? जिन्होंने 11 महीने चुगलियाँ की होती हैं, गुनाह किए होते हैं, लोगों को लड़ाया होता है, महल्ले में फसाद, इलाके में फसाद, फितना बर्पा किया होता है, वो कहाँ जाएंगे? वो फिर इधर मुड़ाते हैं लोगों के जहन ख़राब करने के लिए। लिहाजा इनको ये कहना कि ये शैतान है इंसान की शक्ल में, ये कोई बाइद नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। जो एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, अच्छा फिर वो कहते हैं यार हदीस को तो बाद में देखेंगे ना, पहले कुरान को देखो, लैल कहा गया है। कोई शख्स उठ के, यानी इतनी जाहिलियत पहले इन्होंने इस मुआशरे में पैदा की कि किसी को कहा, सबको कहा, खुतबों में बैठकर, तकरीरों में बैठकर, वो कुरान नहीं पढ़ना, खुद तर्जमे के साथ गुमराह हो जाओगे। यानी ऐसे भी लोग इस्लाम में मुफ्ती कहलवाते हैं जो लोगों को ये कहते हैं कुरान तर्जमे से खुद नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। और जब कुरान उतरा था सारे ही अनपढ़ थे, वो कुरान पढ़ते गए और मुसलमान होते गए और मोमिन बनते गए और सहाबी और जन्नत की बिशारतें लेते गए। आज भी इस कुरान पे रिसर्च करके एक गैर मुस्लिम भी इजादात कर रहे हैं, और फिर इस कुरान को पढ़कर नॉन मुस्लिम भी तौबा कर रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और ये कहते खुद कोई ना पढ़े कुरान ऐसी। अच्छा, कुरान को इल्हामी किताब ये तो कुफ़ार ने भी तस्लीम कर लिया है। आपको उनके जो दानश्वर होते हैं उनके बयानात आते होंगे। अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़े पादरी का भी बयान आया कि कुरान इंसानी किताब नहीं है, आसमानी किताब है, किसी इंसान ने इसको लिखा नहीं है, ये आसमान से उतरी है। जो हमारे पास जो आसमान से अल्लाह ने उतारी है किताब, उसको पढ़ के बंदों को कह रहे हैं कि ये हो जाएंगे गुमराह। और अल्लाह कहता है कि मैंने किताब उतारी इसलिए है कि हर शख्स इसको पढ़े और हिदायत तलब करे, और अगर कोई शख्स हिदायत तलब ना भी करे, इसको सिर्फ पढ़े, अल्लाह उसके दिल को हिदायत की तरफ माइल कर देता है, नरम कर देता है, हिदायत वाला बना देता है। बग़ैर हिदायत के नज़रिए से पढ़ने से भी, रिसर्च के नज़रिए से पढ़ के लोग हिदायत याफ्ता हो गए। लेकिन इस्लाम में मुफ्ती ऐसे पाए जाते हैं जो कहते खुद ना पढ़ो, और फिर वो इस तरह, जब मुआशरा पूरा अजहल हो जाता है, इस्लाम से नावाकिफ़ हो जाता है, फिर इस तरह के सर निकाल के लोग आते हैं कि लैल का मत तर्जमा रात है, लिहाजा हम तो रात में अफ्तार करेंगे। यानी खुदा ने जो हुकूमत दी थी, हिकमत दी थी, जो रोज़े की हदबंदी की थी, उसके आगे भी रुकावट बना खड़े हो जाते हैं। और अल्लाह ने कहा है, जब पहले था ना रोज़ा मगरिब से इशा तक रुखसत थी और उसके बाद फिर रोज़ा शुरू हो जाता था, उसको कैंसिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम अर्रफ़सु इला निसाइकुम इजाज़त दे दी। क्या इजाज़त दे दी? कि आप मगरिब के वक़्त अफ्तार करेंगे और उसके बाद आपको खाने पीने की भी इजाज़त है, बीवियों के पास जाने की भी इजाज़त है, सुबह सहरी ख़त्म होने तक। और सहरी ख़त्म कब होनी है? जब अज़ान फ़जर होनी है। इन्होंने नमाज फ़जर लेट पढ़नी थी, अज़ान फ़जर को ख़त्म कर दिया और कहा ऐलान फ़जर से रोज़ा ख़त्म होगा। ऐलान का तो ताल्लुक़ ही नहीं है, इस्लाम का ऐलान तो अज़ान है। जब अज़ान है, इस्लाम का ताल्लुक़ इबादत के लिए या किसी भी अच्छे काम के लिए, तो फिर आपने ऐलान कहाँ से लाया? अभी पिछले दिनों यहाँ अज़ानें देते फिरते थे लोग छतों पे चढ़ के, पता नहीं कौन सा दौर था, कोई मसला हुआ था शायद, तो वहाँ भी ऐलान करते रहे ना। वहाँ तो अज़ान फ़र्ज़ ही नहीं देनी, अज़ान तो नमाज के लिए है, और जब नमाज पढ़नी है फ़जर की तो अज़ान देनी है, जब वक्त शुरू होना है अज़ान होती है, हर जगह पे अज़ान वक्त शुरू होते होती है। अच्छा, यहाँ इजाज़त दे दी, और उधर सुम्मा अतिम्मु सियामा इलल लैल, रोज़े को कहा कि रात से पहले जब रात दाखिल हो
रात दाखिल कब होती है? जब गुरूब आफ्ताब होता है। गुरूब आफ्ताब के वक़्त आपने इफ्तार करना है। और ये कहते हैं कि हमने रात में इफ्तार करना, जो अल्लाह ने हदबंदी की उससे अपना रोज़ा ख़राब कर लिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दीन के अंदर जिनको दाखिल करने के बाद इन्होंने आमाल शरिया को ख़राब किया और लोगों का जहन भी ख़राब किया। इसी तरह ये 20 तरावी का मसला भी आज थोड़ा सा मैं बयान कर दूं। ये बड़ा शोर मचा हुआ ज़माने में, तरावी 20 है, तरावी है ही नहीं, तरावी लाशई। ये आज समझ लें, मैं क्लियर बता रहा हूँ। तरावी का लफ्ज़ अरबी में ऐसे निकला है जैसे रोज़ा रखने की नीयत निकली है। वो क्या है? वो पढ़ते हैं ना जो वाब सौमे का दिन नवाए, तो इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है रोज़े की नीयत से। रोज़े की नीयत से क़यामुल लैल है। जिसने रात को तरावी पढ़ी जिसे कहते हैं, उसने रोज़े की नीयत कर ली, क्योंकि रोज़े के अलावा तरावी नहीं है। यह है, किसी ने पढ़ी है रमज़ान के अलावा भी तरावी? जदीद लोग पढ़ लेते हैं ना, सोशलिस्ट बने हुए हैं, सोशलिज़म और सोशल मीडिया पे बड़े बड़े मुफक्कर बने हुए, तो पढ़ते होंगे ना शायद रमज़ान के अलावा भी तरावी। इस्लाम में रोज़े के अलावा तरावी नहीं है। जिसने तरावी पढ़ी उसने रोज़ा की नीयत रखी। अब आप कहेंगे मौलवी साहब हम तो तरावी नहीं पढ़ते। तरावी नहीं पढ़ते तो रोज़ा क्यों रखते? रोज़ा तो फ़र्ज़ है, और वो तरावी तो फ़र्ज़ नहीं है, तरावी तो सुन्नत है। लेकिन सुन्नत भी जो अदा करेगा वही शफ़ाअत रसूल पाएगा। तो फ़र्ज़ का ताल्लुक़ तो रसूल से है ही नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़र्ज़ों का ताल्लुक़ नहीं। वो तो अल्लाह का कर्ज़ है हम पर। हम मोमिन अगर कलमा पढ़ा है तो हमने फ़र्ज़ पढ़ के रब को दिखाने हैं, पेश करने हैं। और अगर हमने फ़र्ज़ नहीं पढ़े हैं, कहानी ख़त्म, फिर तो मोमिन ही नहीं है। अब रहेगी सुन्नत। सुन्नत पढ़ेंगे तो नबी की सिफारिश लेंगे। नबी ने फ़र्ज़ों की सिफारिश तो नहीं करनी, वो तो सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं है। बात समझ आ रही है? और हम सुन्नत को गैर अहम समझ देते हैं। खैर कोई बात नहीं भाई, सुन्नत जो पढ़ते हैं उन्हीं को सिफारिश रसूल मिलेगी, जिसे कहते हैं शफ़ीउल मुज़निबीन, गुनाहगारों के सिफारशी, शाफ़े महशर, महशर में सिफारिश करने वाले। तरावी का लफ्ज़ दर हकीकत शरीयत की इस्तिलाह ही नहीं है। तरावी कहते हैं तरवीहा से, तरविया कहते हैं आराम करने को। बात समझ आ रही है? राहत करनी है ना, राहत तो सुकून, तो तरावी उससे निकला है। वो इसलिए निकला है तरावी कि जो तरावी की रकत हैं जो क़यामुल लैल की, वो 2-2 हैं। 2 से ज़्यादा तरावी आप इकट्ठी नहीं पढ़ सकते, ना आज तक किसी ने पढ़ी है। बातें सारी बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन 4 रकत तरावी इकट्ठी कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि उन 2 के दरमियान तरविया है, राहत है। और हमारे यहाँ क्या है? स्पीड है। वो शहबाज शरीफ ने स्पीडो निकाली, इधर मौलवी ने तरावी में स्पीड लगा दी, है ना स्पीड। और यहाँ अच्छा, तरावी का माना ही इनको पता नहीं है। हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुने। अगर तरावी का माना इनको पता हो तो इंसानों की तरह पढ़े। तरावी का माना है 2 रकत के बाद राहत करना, और हम 2 के बाद स्पीड में तीसरी के लिए उठते हैं, सलाम फेरा और तीसरी, 4 के बाद बैठेंगे, है ना। अगर इनको तरावी का माना पता होता तो ये ऐसी हरकत क्यों करते? क्या जहालत फैला रखी है, क्यों फैलाई है पता है आपको? पहले कहा किसी ने कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ना, जब पढ़ा ही नहीं है तो फिर लोगों को क्या पता, जो मौलवी बकता रहे वो सुनते रहे, और फिर कहानी चलती रहे। तरावी का माना है हर 2 रकत के बाद राहत करना, और कितनी राहत करना है ये भी मैं आज आपको बता दूँ। 2 रकत पढ़ने के बाद जितना आपने तशहुद में बैठे हैं उस कदर के बराबर आपने तरवीहा करना है, इसीलिए इसको तरावी कहा गया। और फिर आपने तीसरी रकत के लिए उठना है, तीसरी और चौथी पढ़ के फिर उतना गैप देना है, फिर ये आपकी तरावी। और अगर ऐसा नहीं है, ये तरावी है ही नहीं, ये स्पीडोमीटर है, और फिर कुरान स्पीड से और तरावी स्पीड से टकटक 20 कर रहे। भाई 20 किसने उतारी है? आपने 8 भी नहीं पढ़ी,
तो आप पर कोई पर्चा नहीं कटाएगा, ना आपकी पकड़ होगी। ये आपने सुन्नत रसूल पढ़नी है, पढ़ेंगे तो सिफारिश मिलेगी, नहीं तो घर जाएं, घर में पढ़ लें। अच्छा, तीसरी बात जो सबसे अहम है, जिसमें रमज़ान के अमाल को हमारे मौलवी ख़राब कर देते हैं, क़यामुल लैल तरावी का नबवी नाम है। तरावी कोई नबी अलैहिस्सलाम ने तरावी का लफ्ज़ इरशाद ही नहीं फरमाया, ये तो मौलवियों ने निकाला बाद में। असल है क़यामुल लैल, और क़यामुल लैल सही बुखारी की रिवायत है। और किन से है? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसको कुरान ने मोमिनों की माँ कहा है। अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। आपने देखा होगा यही जो 20 की रट लगाते हैं, वो अम्मी 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 तकरीरों में करते हैं, अम्मी आयशा अम्मी आयशा अम्मी आयशा। अच्छी बात है, अम्मी आयशा की गल को नहीं मानते, और अपने आप को पक्के सुन्नी कहते हैं, हम सहाबा के दिफा के लिए बड़ा चांद चढ़ा के बैठे हुए हैं, और अम्मी आयशा की गल को नहीं मानते। सही बुखारी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिसको कुरान ने कहा कि ये अम्मी आयशा मोमिनों की माँ है। क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि ये अम्मी आयशा के लिए उतारा है? ये आयत क्यों नाज़िल हुई है? ये उस वक़्त आयत नाज़िल हुई है जब किसी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस दौर में पूछा था। किस दौर में? जब आखिरी ज़िंदगी थी, वफ़ात नबी से चंद दिन पहले या चंद माह पहले। बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ये आज तक आपको मुफ्तियों ने नहीं बताई होगी। ये आयत फ़जीलत आयशा की वजह से उतरी थी। अभी वो रिवायत बाद में बयान करता हूँ कि अम्मी आयशा ने क्या कहा। पूछा था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो बीवियाँ हैं, जो बीवी है या बीवियाँ हैं, आपकी वफ़ात के बाद ये निकाह कर सकती हैं? बात समझ आ रही है आपको? और वो कौन सा वक़्त था जब वफ़ातुन नबी के आसार ज़ाहिर हो गए थे, तकमील दीन हो गई थी हज्जतुल वदा में, जब ये आयत आ चुकी थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, आज दीन तुम पर मुकम्मल हो गया। खुरम भाई बात समझें, वफ़ात के आसार से मुराद आखिरी उम्र, आखिरी उम्र से मुराद आखिरी उम्र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ़ाकत में कौन सी बीवी थी? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। इसलिए ये आयत इसलिए कही जाती है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत में उतरी, कि जब ये सवाल किया गया कि आपकी बीवियाँ जवान भी हैं, आपकी वफ़ात हो जाए, अगर ये शादी करना चाहें तो कर सकती हैं, अल्लाह ने आयत उतार दी। जिब्राईल अमीन आए तक़दीस अम्मी आयशा के लिए, और इतनी फजीलत, नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनों पर उनके नफ्सों से ज़्यादा फजीलत वाले हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। मोमिनों की अपनी माँओं से ज़्यादा फजीलत वाली नबी की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। बात समझ आ गई है? इतनी बड़ी फजीलत है अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कुरान के अंदर। और वो अम्मी आयशा क्या कहती हैं, सुने ज़रा। 20 पे मौलवियों लड़ने वालों, आपस में सींग फंसा के तुमने बर्रे सगीर के मुसलमानों को गुमराह कर दिया है, और खामखा खुद भी जहन्नम में जाओगे और हमें भी लेके जहन्नम डूबोगे। वो क्या कहते हैं, खुद तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अम्मी आयशा कहती है जिनका इतना मकाम है, मा कान यजीद फी रमज़ान वला फी गैर रमज़ान अला 11 रका। अम्मी आयशा कहती हैं, इमाम बुखारी सैयद बुखारी में लेकर आए हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामुल लैल, जिसको उर्फ़े आम में तरावी कहा जाता है, वो 11 रकत से ज़्यादा न रमज़ान में किया है न गैर रमज़ान में किया है। तो फिर वो किसकी रिवायत लेके फिरते हो
अम्मी आयशा की रिवायत नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म नहीं है। और फजीलत इतनी है इस रिवायत की कि आसमानों से वही आई है जो अम्मी आयशा कहती है ये पैगंबर का फरमान है। उस बात को क्यों नहीं मानते हो? 20 रकत की तरावी की नमाज पूरे आलम इस्लाम में एक भी सही हदीस नहीं है जिसके सारे रावी भी सही हों और जिसका मतन भी सही हो कि 20 रकत तरावी है। और इकरार है इनका, कहते दौरे सिद्दीकी में भी 20 नहीं थी, नबवी दौर में तो थी ही नहीं, ये भी इन्होंने माना है। फिर दौरे सिद्दीकी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने 20 नहीं पढ़ी, ये भी मानते हैं। बरेलवी हूं, देवबंदी हूं, नहीं तो जाके पूछ लेना। अभी आपको भी पता होगा कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हूँ या कोई भी इमाम हो, 12 इमाम हो या 4 इमाम हो, ये सारे मिला लो और मेरा इमाम इन सब का इमाम है। रफीक साहब, कायनात का इमाम, सब का इमाम। वो कहते हैं ना इल्म सब के लिए, तो फिर मोहम्मद सब के लिए क्यों नहीं है? वो केड़ी बीमारी पई है तो सानू नवा इमाम काढ़ लिया? कोई एक रिवायत जिसमें यह सही सनद भी हो, सही मतन भी हो कि सिद्दीक अकबर ने 20 रकत पढ़ी है, काबे के रब की कसम है मैं भी सुन्नी हो जा संगा इन्हां दे तरह, है ही नहीं। तो मुझे बताओ, जो तुम इतनी शिद्दत करके बैठे हुए हो, 20 सुबह से शाम तक तुम्हारी जुबान से कलमा नहीं निकलता है, 20 निकलता है, सिद्दीक अकबर को कहाँ रखोगे, जन्नत में या कहीं और? मेरे इस जुमले से शिया तो बड़े खुश होंगे, ये मौलवी आप पे जन्नत जो कड़ी जाता हूँ, मैं पहले 20 तो लाया वहाँ। जब खुद कहते हो, अपने किताबों में लिखते हो, इनके मुफ्तियों ने कहा बाबा जी कि 20 रकत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में नहीं थी, तो फिर अबू बकर सिद्दीक कहाँ जाएंगे? अगर मैं जहन्नम जाऊँगा 20 ना पढ़ के, तो अबू बकर सिद्दीक कहाँ जाएंगे? पकड़ना पड़ता है आतिफ भाई इनको, इन बेशर्मों को, इन बेहयाओं को, इन लांतियों को, इन मुस्तफ़ा के बागियों को। मुस्तफ़ा ने 20 नहीं पढ़ी, अबू बकर ने 20 नहीं पढ़ी, बताओ उनका मकाम कहाँ जाएगा? फिर कहते हैं सुनो मैं उसकी वजाहत भी करता हूँ, मैं कि उन मुफ्तियों की तरह तो नहीं और तुम नहीं पढ़ना, मैं पढ़ के आया काफ़ी है। पढ़ो जाके, तहकीक करो। जो बंदा तहकीक नहीं करता वो मजहूल है, वो जाहिलियत की पैदावार है। मेडिसिन पे तहकीक हो रही है, इंजीनियरिंग पे तहकीक हो रही है, शजर और हजर पे तहकीक हो रही है, तभी तो तुम्हारे मुल्क वाले निकाल निकाल के मादनियात तो ट्रंप साहब को देने जा रहे हैं। साढ़े को है विषय है, क्यों नहीं रिसर्च करते हो दीन के ऊपर? कम वक्त मुसलमानों। क्या कहते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 रकत तरावी शुरू कराई थी, तो हज़रत उमर से पहले कितने सहाबा फौत हो गए थे? सिर्फ अबू बकर सिद्दीक की बात नहीं है, कितने शुहदा हैं सहाबा में, कितने अशरा मुबशरा हैं, कितने बदर में शहीद हुए, कितने ओहद में शहीद हुए, कितने तबूक यरमूक में खंदक में शहीद हुए। उन सहाबा को कहाँ रखोगे? उन्होंने तो 20 पढ़ी नहीं। मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूँ, आज तक मैंने सारी रिसर्च की है, किसी मौलवी ने इनसे ये नहीं कहा कि उस दौर के लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने 20 नहीं पढ़ी। हज़रत उमर का दौर तो हज़रत अबू बकर के बाद आया ना। खलीफा बिला फसल नहीं है ये, पहले अबू बकर आए, फिर उमर आए, फिर उस्मान आए, फिर खलीफा बिला फसल कह दिया हमने। भाई खलीफा बिला फसल कैसे हो गया? मैंने एक शिया जाकिर को सुना, वो टीवी पे सुना, कह रहे हम अबू बकर को सही मानते हैं, उमर को मानते हैं, उस्मान को मानते हैं, लेकिन खलीफा बिला फसल हज़रत अली है। बिला फसल उसको कहते हैं जिसमें इनक़ता हो, यानी नबी और उसके बाद दूसरा जो हाँ अबू बकर खलीफा बिला फसल है, क्योंकि उसके दरमियान कोई और खलीफा नहीं आया, या आया फिला बिला फसल होते हैं गैप के बगैर। वो हमारे यहाँ वो रहता ना, ही इज़ अ डैश डैश डैश, उसको क्या कहते हैं फसल, वो वक्फा आ गया, इसमें लिखो क्या लिखना है। ही इज़ अ मैन है या बंदर है या मुफ्ती है
है ना, ये मंकी है, ये इस तरह का ज़माना चल। बिला फसल वो होता है वो खलीफा जिसके अंदर और नबी के अंदर गैप ना हो। तो कहते फिर खलीफा बिला फसल अली वलीउल्लाह, खलीफा बिला फसल, और बिला फसल कैसे हो गया? वो तो उस्मान के भी बाद है, ये दरमियान का जो फतरा है, जो साल है, अरसा है, इसमें कौन था मुसलमानों का लीडर? बताओ, यही थे ना 3 खलीफा। तो जब ये 3 खलीफा थे तो बिला फसल कैसे हो गया? कोई और दर्जा दे लो, फसल नहीं आती, गैप नहीं है, क्योंकि अबू बकर है, उमर है, उस्मान है। अब सुनो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 तरावी कराई या नहीं कराई? पहले तो बात यह कि हज़रत उमर से पहले वालों का इनसे जवाब आपने मांगना है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पहले नबी अलैहिस्सलाम भी वफ़ात पा गए, अबू बकर सिद्दीक भी वफ़ात पा गए, इनके साथ सैकड़ों सहाबा फौत हुए, और 70 सहाबा तो वो थे जो एक जंग में शहीद हो गए, ओहद में। वो हुफ़ाज़ कुरान सहाबा थे, उनका क्या बनेगा? उमर के दौर से पहले शहीद हुए। उबैदा इब्ने जर्राह हुए, उनका क्या बनेगा? वो भी 20 नहीं पढ़ के गए। अच्छा, फिर कहते क्या हैं कि जो 20 तरावी हज़रत उमर ने शुरू कराई, इसके अंदर इतनी बड़ी ये ख़यानत करते हैं बर्रे सगीर के मुफ्ती। अगर ये ख़यानत ना करे तो ये आपको कैसे कहें कुरान खुद नहीं पढ़ना, तर्जमे के साथ गुमराह हो जाओगे। कुरान पढ़ने वाला अगर गुमराह होता है तो वो कौन सी किताब है जिसको खुद पढ़ने वाला हिदायत याफ्ता बनेगा? हज़रत उमर ने कोई 20 तरावी शुरू नहीं की। लो, और मैंने आपको पहले कई जुमे कहा है, पिछले जुमा जो उससे पिछले, कि मेरे पास तीसरा रास्ता नहीं है, ऑप्शन नहीं है। या जन्नत है या जहन्नम है, बीच में कोई रास्ता नहीं है। या तौहीद है या शिरक है, बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। मैं हमेशा यकीनी और बेबदल बात करता हूँ कि उसका बदल कोई नहीं ला सकेगा। हज़रत उमर ने 20 तरावी शुरू नहीं की है, 2 इमाम मुकर्रर किए हैं, उबई इब्ने काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इन 2 को तरावी क़ियामुल लैल का इमाम मुकर्रर किया है। और ये जो कहते हैं उन्होंने 20 तरावी शुरू की, उसकी तो सनद ही सही नहीं है। ये आपका कराची का मुफ्ती कहता है सनद ठीक नहीं है, आपका आलमी शोहरत याफ्ता खतीब मौलाना तारिक जमील कहता है हदीस मरफू ही नहीं है। अभी तो ये है, आज मैंने एक सुना है, इनका बहुत बड़ा एक मुफ्ती काजी फजलुल्लाह, बुजुर्ग है बिल्कुल, वो भी बड़ी धीमी आवाज़ में कह रहा है कि 20 तरावी की हदीस मरफू नहीं है, सही नहीं है, जो हज़रत उमर से रिवायत है। अच्छा, वो हदीस नबवी है भी नहीं। हज़रत उमर की बात हदीस नबवी बन जाएगी? हदीस उमर तो बन जाएगी। हज़रत अली की बात हदीस नबवी बन जाएगी? नहीं, हदीस अली तो बन जाएगी, हदीस नबवी नहीं है। और फिर बताओ, पढ़ो तुम 20 पढ़ो 40। इमाम मालिक कहते हैं 36 रकात तरावी है। कितनी? तो वो 36 में केड़ी बीमारी पई, वो भी पढ़ो। लेकिन बताओ कि अम्मी आयशा का मकाम जो कुरान ने बयान किया है, उसकी फजीलत वाले बयान को क्यों रद्द करते हो? तुम्हारे अंदर ये जुर्रत कैसे पैदा हुई कि सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा की बयान की गई वो रिवायत कि नबी सलाम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो 11 रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तुमने इस उम्मत पे मुशक्क़त 20 की शक्ल में, वो भी नफलों की क्यों डाल दी है? नफल के लिए भी 20 में लड़ रहे हैं यार, तुम 200 पढ़ो। लेकिन इस उम्मत को बताओ कि इसमें ऑप्शन 11 के बाद है 11 सुन्नत नबवी है। जो सुन्नत नबवी पे इस्तेमाल करेगा, जो अमल करेगा सुन्नत नबवी से, शफाअत नबवी पाएगा। और जो सुन्नत नबवी पे अमल नहीं करेगा वो सफारिश नबवी से महरूम हो जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु। ओ यार, इधर का क्या कसूर, इधर भी 1-2 पंखा चला लो। इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक हदीस है सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यंज़िलु रब्बुना कुल्ला लैलतिन इलस समाई दुनिया, मेरा रब, हमारा रब हर रात को आसमान दुनिया पे नाज़िल होता है। अच्छा, रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा है कि जिसमें जैसे मोमिन भूख लगने के बाद नरम हो जाता है, ऐसे खुदा का जलाल भी नरम होता है, गुस्से के बगैर होता है। गुनाहों पे पकड़ने की बजाय कहता है तू माफ़ी मांगनी है, आ जा, तुझे माफ़ी चाहिए, तुझे माल चाहिए, आ जा। हर रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन का जलाल 7वें आसमान पे होता है, निचले आसमान पे होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आकर फरिश्तों से कहते हैं मनादी करो ज़मीन वालों पे, मैं यदऊनी फस्तजीब लहू, कोई है जो दुआ करे मैं कबूल करूं। अच्छा, अब ये दुआ और तरावी, लोग पता क्या यार 20 रकात पढ़ी हुण फजर च भी पढ़िए, तो 20 च थकाया है तो फिर पढ़ना खाक पढ़नी उन्होंने। भाई जब अल्लाह ने आसानी की है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह कहता है मैं तंगी नहीं करता, आसानी करता हूँ। अल्लाह का इरादा बंदों से तंगी का है ही नहीं, और हमने दीन इतना तंग किया है, इशा की 17 रकतें भी पढ़ा देते हैं, उसके बाद जनाब तरावी 20 भी पढ़ा देते हैं, फिर सुबह में भी तवक्को रखते हैं, तहज्जुद अलग है। हाँ, खुदा पाक ऐसे मुफ्ती से उम्मत की जान छुड़ा दे, अल्लाह ऐसे मुफ्तियों को उठा ले जिन्होंने 17 भी डाल दी, 20 भी डाल दी, तहज्जुद भी डाल दी। तेरी खैर, फिर मौलवी काम ना करना, ताही तो मौलवी कारोबार कोई नहीं करते, वही कम कर देना, कोई बिजनेस नहीं मौलवी का, वो बहुत कम मौलवी, मौलाना फजमान के अलावा किसी का है बिजनेस। खुदा का नाम लो, 17 भी पढ़ाओ, 20 भी पढ़ाओ, फिर तहज्जुद भी पढ़ाओ। तहज्जुद कितनी है लोधी साहब? 11, जो रमज़ान और गैर रमज़ान में नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। कहते अगर सही मोमिन है तो वह 17 ईशा की पढ़ेगा, 20 तरावी पढ़ेगा, 11 तहज्जुद पढ़ेगा। और कितनी रकात होंगे ना, तू बड़ा हिसाब लाना सब्जी था 20 तो 20, 40 तो 10, 50, तौबा अल्लाह माफ़ी, 50 रकत एक रात में रमज़ान में मौलवी पढ़ाने के चक्कर में तुम्हें। ईशा की 9 रकतें भाई। अब मेरे पास कुरान है नहीं, वरना मैं भी कुरान ऐसे रखता है इन मौलवियों की तरह, झूठ बोलते हुए कुरान उठा लेते हैं। ये 4 फर्ज हैं ईशा के, 2 नफल हैं ईशा के फर्जों के बाद, 3 वितर है ईशा के नफलों के बाद, 3, 2, 5 और 4, 9। जिसने 9 रकत ईशा पढ़ी है उसने नबी की सुन्नत पे अमल किया है, और जिसने 9 से ज़्यादा पढ़ी है उसने मुफ्तियों के अकीके की दावत खाई है। और फिर आगे चैलेंज करता हूं, हमेशा एक बात करूंगा, पक्की बात करूंगा, 17 रकत ईशा कायनात में मौजूद सारी हदीस की किताबें लेकर आ जाओ, यह गर्दन पेश करता है 17 रकत ईशा की साबित करके दिखाओ। है ही नहीं, जोड़ी है, इधर से नफल जोड़ लिया, उधर से किसी का कान पकड़ा, किसी का दुम पकड़ा, किसी का नाक पकड़ा और बना दिया 17 रकत। ना 17 है ना 20 है, 9 ईशा की है और 11 तहज्जुद की है, जो क़ियामुल लैल में पहले आ गई। नमाज ईशा भी मुकम्मल, रमज़ान की तहज्जुद भी मुकम्मल। अब ये हदीस आई है, कौन है जो मुझसे दुआ करे फस्तजीब लहू, मैं उसकी दुआ कबूल करूं। इसमें 11 रकत तो आपने रात को पढ़ ली थी, अब आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपने इमाम साहब के साथ जमात में, जो जमात हजरत उमर ने शुरू की है, 20 नहीं की है, बल्कि 4-4 के लिए इमाम मुकर्रर किया है। 8 रकत तरावी हजरत उमर ने पढ़ाई है, पढ़ी है, 3 वितर है, 20 की हदीस सही नहीं है। और अगर आप वरना चाहो 17 भी, 20 भी, 11 भी, तो तुम्हारी मर्जी है, भले सारी रात सारा दिन पढ़ते रहो, लेकिन खुदा ने दीन आसान बनाया। युरीदु बिकुमुल युसरा वला युरीदुल्लाहु बिकुमुल उसरा। खुदा तुम पर आसानियां चाहता है और तुम जमीन पे किताबें लिख के तंगियां कर रहे हो। ये हदीस
युरीद मैं यदऊनी फस्तजीब लहू। अगर आपने 11 रकत इमाम के साथ पढ़ ली है, फिर आपको नफल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप उठे हैं, वज़ू करें नहीं करें, हाथ धोएं मुंह धोएं, दुआ करें खुदा से। किस वक़्त? सहरी से पहले। मैं यदऊनी, आसमान दुनिया पे तुम्हारा रब सहरी के वक़्त मौजूद होता है तुम्हारी काल वसूल करने के लिए। और किया करो काल सुबह में। ये 17, 20, 11, 1, 11 और 9 कितने बनते टोटल? 19, 20। ये भी टोटली 20 बनती हैं। तो 50, 30 काट दिए मैंने आज आपके, और कुरान और हदीस के मुताबिक काट दिए। आपकी रकतें 50 नहीं है, ईशा की 9, 11 तहज्जुद की, वो इमाम के साथ पढ़ लें या सहरी के वक़्त पढ़ लें। अगर सहरी के वक़्त का टाइम रखेंगे आप तो फिर उस वक़्त दुआ कर लें। लेकिन इस हदीस में रकतों का जिक्र नहीं है, इसलिए कि 11 रकत आपने वहाँ पढ़ ली है, जिसको तरावी का नाम दिया है। वहाँ 11 रकत पढ़ ली, अब आपको दोबारा नफल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। क्या करना है आपने? सुबह उठे, सहरी बन रही है घर में, आप हाथ उठाएं, कोई भी दुआ करे, मैं यदूनी फस्तजीब लहू। अल्लाह कहता है कोई है सहरी के वक़्त मुझसे दुआ मांगने वाला, मैं कबूल कर लूँ, काल वसूल कर लूँ, काल वसूल कर लूँ, काटूँ नहीं। जैसे मैंने रात को एक भाई की 2 दफ़ा नहीं सुनी, ऐसा नहीं, काल वसूल कर लूँ। ये बातों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? लोधी साहब तुम ये हरकत कर ली, मैं खुतबा ख़त्म करना, तुम शुरू करो। दूसरी बात, मैं यसअलुनी फ़अूतियहु। अल्लाहु अकबर। पहले क्या कहा? कोई है दुआ करने वाला, कबूल कर लूँ, काल वसूल कर लूँ। दूसरा कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पे बैठा है, जाओ इनको जाकर कहो मैं यसअलुनी फ़अूतियहु, कोई है सवाल अभी दे दूँगा। 11 रकत हमने रात को पढ़ ली तरावी के साथ। अब आपके ऊपर नफल पढ़ना लाजिम नहीं है। पढ़ने तो भले आप, इमाम मालिक कहते 36 पढ़ो, सारी रात पढ़ो, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन नबवी सुन्नत क्या है? 11 रकत वो पढ़ ली है। अब आपको नफल की ज़रूरत नहीं है, सहरी के वक़्त हाथ उठाने की ज़रूरत लाजिम है। आसान दीन दे रहा हूँ ना शम्स, जो दीन हदीस में बयान हुआ वो ले लो। जो मौलवियों ने बयान किया किताबें फलाने इमाम ने लिखा, भाई तू अपने इमाम को अपने घर ले जा। सानू इमाम कायनात चाहिए है, सानू सिफारिश नबी कायनात की चाहिए है। बस हमें किसी दीगर 12 हूँ या 4 हूँ ना सिफारिश चाहिए, ना हम इनको मानते हैं। हम इमाम कायनात को मानते हैं, हमें सिफारिश भी उनकी चाहिए, और दूसरा कोई कर भी नहीं सकता। सिफारिश का हक सिर्फ मुस्तफ़ा को है और किसी को हक भी नहीं है। क्या कहा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? अल्लाह कहता है मैं यसअलुनी फ़अूतियहु, कोई है सवाल करने वाला अभी अता कर दूँ। हम सवाल ही नहीं करते, क्योंकि 17 भी पड़ी होती है, 20 भी पड़ी होती है, फिर 11 के चक्कर में पड़े होते हैं। ऐसे ही थका दिया ना, अब हाथ भी नहीं उठते। तहज्जुद के वक़्त अगर आपने पहले तरावी के अंदर 11 रकत पढ़ ली हैं, फिर आपने खाली हाथ उठाने हैं। मैं यदऊनी फस्तजीब लहू, अल्लाह कहता है कोई दुआ करे मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह जी मुझे गाड़ी दे दे, मैं यसअलुनी फ़अूतियहु, अल्लाह कहता है सवाल कर मैं अता कर दूँ। तीसरी बात क्या कहता है अल्लाह आसमान दुनिया पे आकर? मैं यस्तगफिरुनी फ़अग़फ़िर लहू, अगर कोई ये कहता है अल्लाह बख्श दे, माफ़ कर दे, बड़ा जुल्म किया है, अल्लाह कहता है मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह कहता है मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह कहता है मैंने माफ़ कर दिया। जब अल्लाह कहता है मैंने माफ़ कर दिया, तो उस माफ़ी को मुफ्ती रुकवा सकता है? उस अता को मुफ्ती रुकवा सकता है? कायनात के इमाम के सिवा कोई उस मग़फ़रत को रुकवा सकता है? कायनात के इमाम के बग़ैर, उसके सिफारिश के बग़ैर कोई कह सकता है मैं तुझे ये ले देता हूँ, ये ले देता हूँ? जब अल्लाह कहता है सवाल कर मैं अता कर दूँ, मग़फ़रत तलब कर मैं माफ़ कर दूँ, दुआ कर मैं कबूल कर लूँ। 3 बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान की हर रात में, सहरी की तिहाई रात में आकर, कुल्ला लैलतिन आकर कहते हैं दुआ करो, सवाल करो, इस्तिग़फ़ार तलब करो, मैं सारे काम कर दूँगा। तो इसलिए मैं अर्ज़ करता हूँ हाथ जोड़ के दस्त बस्ता, जो शरीयत है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की है, उसके अलावा सिर्फ़ इनकी अपनी कुछ गढ़नते हैं। जो मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिसकी हदीस सही आ गई, उस पर अमल कर लिया, आपको सिफारिश नबी मिलेगी। अच्छा, फिर अगली बात यह है, आखिरी जुमला, अगर जितना नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उससे हम ज़्यादा करें, मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईशा की 9 रकतें, हम 17 पे ले जाएं, नबी खुश होगा? अब्बा जी ने कहा 1 किलो चीनी लेके आओ,
हम जाके 20 किलो चीनी ले आते हैं। अब्बा जी क्या कहूँ, उल्लू दिया पठिया मेरा पैसा ही बर्बाद कर देना, 1 किलो चीनी चाहिए। और बात समझ आई है? तो फिर नबी खुश होंगे जब नबी के अमल पे ज़्यादती करते हो। लैसा लका मिनल अम्र शै, अल्लाह कुरान में कहता है नबी तेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, जो मैंने दिया वही बांट दे। नबी कौन है? कासिम, तकसीम करने वाले। जो नबी ने तकसीम किया उस पर ज़्यादा करने का तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा? नबी कहा मैं तो जीता ही को नहीं, तू कितों लेता है? समझ आई ना बात की? ओ यार दीन को समझो, ये दीन समझा नहीं तो जहन्नुम में जाओगे। इसलिए कि कलमा पढ़ के तो हम अगर कलमा छोड़ते हैं तो काफिर, और अगर कलमा पढ़ते हैं तो मुनाफिक, अगर नबी की बात पे अमल नहीं करते। नबी ने जितना दिया वो क्या, वो तो शेर भी बने, जितना दिया मेरी सरकार ने है, इस तरह कुछ है ना। और वो क्या है? हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी, अल्लाह शाफी। तो जो दिया सरकार ने उस पर क्यों नहीं इक्तफा करते हो? सरकार ने 9 रकत इशा दी है, 11 रकत तरावी दी है, बस उसके बाद नींद दी है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा है उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम अर्रफ़सुम इलन निसाइकुम, तुम्हारे लिए बीवियां हलाल हैं मगरिब की अफ्तारी से लेकर सुबह की अजान तक। खाना पीना भी हलाल है, क्योंकि शुरू इस्लाम में ये नहीं था हलाल, फिर ये हलाल है। तो जब चीज़ें अल्लाह ने आसानी की तरफ, नींद की तरफ और शहवात की तरफ, खाने पीने की तरफ ले गया है, मौलवियों ने क्यों तुम्हें 50 रकात में टांग रखा है?